गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत स्वागत है। आज नासिक में हमारा दूसरा दिन। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं नहा के तैयार हो गई हूँ। जल्दी निकलेंगे तो जल्दी से दर्शन भी हो जाएगा। और हम लोग 6 बजे रूम से निकल चुके हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक खुले रहते हैं। हम लोग नाइट स्टे किए गजानन महाराज संस्था में। तो यहाँ से त्र्यंबकेश्वर की डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस 19 मिनट की है। और बाई कार हम लोग जाएंगे तो 6 मिनट लगेगा। और जो लोग पहला वाला मेरा ब्लॉग नहीं देखे हो डे 1, तो वो फटाफट जाके देखे। डे 1 में सुला वाइनयार्ड को टूर की हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में स्थित है। आप लोग अगर त्र्यंबकेश्वर आते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, तो श्री गजानन महाराज के संस्था में ज़रूर आए। यहाँ पे स्टे ले। आप लोगों को दिख ही रही है कितनी क्लीन है और वेल मेंटेन है। आखिर तक बने रहिए ब्लॉग में। हम लोग आज कहाँ कहाँ जाते हैं ये आपको पूरा देखने को मिलेगा। हर हर महादेव। महादेव की जयकारा लगा के दिन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एंट्री गेट है, ये देखिए, इधर से जाने के लिए है। कहाँ इसका ना गांव का है क्या? नगर पालिका का है। और आगे भी है क्या कुछ? नहीं बस पार्किंग है ना भैया? हाँ है ना। यहाँ से एंट्री करने के लिए है 50 रुपीज़ एंट्री फी नगर पालिका की ली गई है। गजानन महाराज की एंट्री के लेफ्ट साइड से निकलते साथ ही ये द्वार दिखेंगे। हम लोग पहुँच गए हैं। पार्किंग एरिया भी है, 100 रुपीज़ करके पार्किंग। शंभो शंकराय नमो शिवाय, हर हर महादेव। एक नंबर। गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग यहाँ से पैदल करके जा रहे हैं। तो यहीं पे तिलक लगाया जा रहा है। बेटे को तिलक लगाना था तो हम लोग ने सबने मिलकर तिलक लगा लिया। हर 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 महादेव से VIP एंट्री का द्वार है। हम लोगों ने त्र्यंबकेश्वर डोनेशन दर्शन पास बुकिंग कर लिया था ऑनलाइन ही। पर पर्सन 200 करके चार्ज किया गया है। लिंक आपको स्क्रीन पे मैं शो कर रही हूँ, देखिए। इस लिंक पे जाके आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। पूजा करने के लिए 100 रुपये करके ये टोकरी मिल रहे हैं। इसमें फूल प्रसाद दिए गए हैं। इधर पुलिस भी देखिए खड़ी है। इधर से एंट्री करने के लिए है VIP दर्शन के। मिशन दर्शन की पास वैलिडिटी सेम डेट तक ही रहती है। लास्ट एंट्री वैलिड होता है रात के 9 बजे तक। ऑनलाइन ही फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, जिसमें ID प्रूफ, नाम, नंबर, एड्रेस देना पड़ेगा। और 200 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करेगी। ऑफलाइन की भी व्यवस्था की गई है। 2 काउंटर यहाँ बने हुए हैं। एक कुशवर चौक के पास है और दूसरा शिव प्रसाद भक्ति निवास के पास। वहाँ पे आप ID शो करो और आपको VIP दर्शन के लिए पर्ची मिल जाएगी। फिर आप जा सकते हो उत्तर महाद्वार के एंट्री गेट से। VIP दर्शन में ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। हम लोग तो वैसे सुबह सुबह ही निकल के आए थे। उधर देखिए जनरल की लाइन है जो उस साइड है, उधर काफ़ी भीड़ है अभी से ही। हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किया। 10 मिनट में दर्शन हो गया हमारा। ये देखिए हम लोग यहाँ से एंट्री कर चुके हैं। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें से ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर का ज्योतिर्लिंग। यह भगवान शिव का महत्वपूर्ण रूप है और यह 12वां ज्योतिर्लिंग में से एक है। भगवान शिव के बहुत अच्छे से दर्शन किए हम लोगों ने। आपको पता है इसे त्र्यंबक क्यों कहा जाता है? इसे त्र्यंबक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास माना जाता है। एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे शिवलिंग हैं। आप हर जगह ज्योतिर्लिंग तो देखे ही होंगे। ये ज्योतिर्लिंग सबसे अलग है।
यहाँ माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। इस शिवलिंग में त्रिदेव का वास है। तो अब जानते हैं त्र्यंबक गांव में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। कहते हैं प्राचीन समय में जो त्र्यंबक जगह है वो गौतम ऋषि की तपोवन भूमि थी। अपने आप को गौ हत्या के पाप से मुक्ति कराने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या करी थी और भगवान शिव से गंगा को अवतरित करने को कहा। तो कुछ इस तरह से दक्षिण की गंगा यानी कि पवित्र गोदावरी नदी का यहाँ जन्म हुआ। उसके बाद गौतम ऋषि जी ने भगवान शिव को सदैव स्थापित होने के लिए आग्रह किया। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की ये मंदिर पूरे काला पत्थर से निकाशी की गई है, जो कि बहुत ही अद्भुत और भव्य है। 1755 से 1786 के बीच बनवाया गया इस मंदिर का निर्माण तीसरे पेशवे श्री नाना साहेब ने करवाया था, जो ये पुराने मंदिर के स्थान पे बनवाया गया था। यह मंदिर गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पे बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। सोमवार के दिन यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है। सावन के महीने में भी बहुत भीड़ होती है। ऐसे दिन में भी भक्तों का आना लगा रहता है, क्योंकि ये 12वां ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। मंदिर के बाहर में ही एक और शिवलिंग बना हुआ है, बिल्कुल जैसा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। उसमें में भी 3 देवों का वास था, वैसा इसमें में भी है। इधर पूरी इतिहास लिखी गई है। अब हम लोग बाहर की ओर चलते हैं। दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गई। ये श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर का उत्तर द्वार है। इसी से हम लोग गए भी थे और अब निकले भी हैं। बाहर बहुत सारी दुकानें बैठी हुई हैं, जहाँ पे शंख, शिवलिंग, रुद्राक्ष, फूल, माला, बेलपत्ती, बच्चों के लिए महादेव प्रिंटेड वाले कपड़े, बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें की दुकानें भी हैं और साथ ही बहुत सारे होटल भी है। यहाँ पे नासिक में आए हैं तो यहाँ का मिसल पाव ज़रूर ट्राई करें। यहाँ का मिसल पाव बहुत ही फेमस है। अब हम लोग निकल चुके हैं। अब लोग जा रहे हैं पंचवटी की ओर। पंचवटी नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो रामायण से जुड़ा हुआ है। पंचवटी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। रामायण के अनुसार राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ वनवास के दौरान ठहरे थे। हम लोग अभी पंचवटी पहुँच गए हैं। पार्किंग कर दिए हैं। यहाँ पे पार्किंग भी है। 100 रुपीज़ पार्किंग ली गई है। ये देखिए 5 वट नंबर, वट सब में नंबरिंग की गई है, 1 2 3 4 5 करके। देखिए आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। इस जगह का नाम पंचवटी इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ 5 वट वृक्ष एक साथ हैं। ऐसा कहा जाता है भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण 14 वर्ष के वनवास के कुछ वर्ष पंचवटी में बिताए थे। पंचवटी में ही सीता माँ की गुफा भी है। माँ सीता इस गुफा में कुछ समय बिताई थी। अभी हम लोग माँ सीता गुफा के अंदर जाएंगे। यहाँ पे कोई एंट्री फी नहीं है। रामायण के अनुसार यह जगह सीता माता के लिए बहुत ही सुरक्षित और शांत वातावरण थी। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। इधर से
अंदर जाने के लिए है रास्ता। ग्रंथों के अनुसार रावण की बहन शूर्पणखा ने इस जगह पर भगवान राम, भगवान लक्ष्मण के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था और देवी सीता को मारने की कोशिश की थी। इसके बाद भगवान लक्ष्मण ने पंचवटी में ही शूर्पणखा की नाक कट कर दी। तब से ये जगह का नाम भी नासिक पड़ गया। नासिक आते हैं तो त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने के बाद यहाँ पे ज़रूर आए रामायण की कथा जानने के लिए। अब हम लोग गुफा में जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक एक करके ही जा सकते हैं। कैमरा अलाउ नहीं था तो इसीलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं कर पाई। अंदर में भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता की भी प्रतिमा है जो कि काले रंग में है और भगवान महादेव भी हैं। मंदिर की टाइमिंग देखिए, सुबह के 6:15 से खुलते हैं, 8:30 बजे तक खुली रहती है। माँ सीता गुफा के ऑपोजिट ही एक एग्जीबिशन है जिसमें पूरा दर्शाया गया है सीता हरण का संसार। तो ये ज़रूर जाए। 1 रुपया बस चार्जेस है। 1 रुपया दे के ये ज़रूर देखे। कहाँ जाता है, सीता हरण भी यहीं से हुआ था। सीता का अपहरण पंचवटी से ही हुआ था। ये देखिए कितना सुंदर से दर्शाया गया है। पंचवटी से निकलते साथ ही आपको पंचवटी की गौशाला मिलेगी। गौशाला में आप गौ को सेवा कर सकते हैं, इन्हें खाना खिला के। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए रामकुंड जाने के लिए। सीता गुफा से रामकुंड जाने के लिए मात्र 6 मिनट लगेंगे पैदल यात्री करेंगे तो। सीता गुफा के राइट से चले जाइए डाउन में तो आप रामकुंड पहुंच जाइएगा। जाते जाते रास्ते में देखिए बहुत सारे दुकान मिलेंगे। यहाँ मिल्क केक, फिर बहुत कुछ है, शिवलिंग, शंख और भी बहुत कुछ खाने के भी बहुत व्यवस्था है यहाँ पे। तो हम लोग पैदल करके ही रामकुंड पहुँच गए, गोदावरी नदी। माना जाता है कि रामकुंड, जहाँ भगवान राम वनवास के दौरान स्नान किया करते थे और अपने पिता की अंतिम संस्कार भी यहीं से की गई थी। यह एक पवित्र स्थल है। लोग अपने प्रियजन की अस्थियां को विसर्जित भी करते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं, जिससे मोक्ष की प्राप्त होने की मान्यता है। आप लोग देख ही पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए पूजा अर्चना भी चल रही है और कितने लोग स्नान करने के लिए आए हैं। रामकुंड नासिक कुंभ मेले के दौरान श्रद्धालुओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्नान स्थल है। लोग यहाँ डुबकी लगाने के लिए भी आते हैं।
आने वाला कुंभ मेला अब नासिक में आयोजित होने वाला है। बेटा बोल रहा है मुझे भी नहाना है मम्मा। बेटे ने भी गोदावरी नदी पे स्नान कर ही लिया। बेटे का स्नान होने के बाद हम लोग यहाँ से निकल पड़े। अब हम लोग जाएंगे कालाराम मंदिर। पंचवटी और रामकुंड के एकदम बीचों बीच ही है रास्ते में। रामकुंड से 3 मिनट और पंचवटी से 2 मिनट। पैदल करके ही आप कालाराम मंदिर के दर्शन करके आ सकते हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं कालाराम मंदिर। कालाराम मंदिर नासिक में भगवान राम की एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर में भगवान राम के वनवास के दौरान उनके ठहरने के स्थान के रूप में जाना जाता है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए कालाराम मंदिर में जाके। मंदिर के अंदर भगवान श्री राम, माता सीता, भगवान लक्ष्मण की काले पत्थर से बनी मूर्तियां स्थापित की गई है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पाई। यह प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर पूरे काले पत्थर से बनाया गया है, जिसके कारण इसे कालाराम कहा जाता है। मंदिर का निर्माण 1782 में सरदार रेगराव ओघेकर ने किया था, जो गोदावरी नदी में काले रंग की भगवान राम की मूर्ति मिलने के बाद प्रेरित हुए थे। दर्शन करके हम लोग फिर से पंचवटी पहुंच गए। देखिए कितनी निकट है। सीता गुफा यहीं पे पंचवटी भी है, तो यहीं पे हम लोग गाड़ी भी पार्किंग किए थे। हम लोगों ने सभी अच्छे से दर्शन किए। आप लोग अगर नासिक आते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आए रामायण की पूरा कथा जानने के लिए। आज हम लोग की रिटर्निंग भी है। हम लोग रूम में जाके कुछ देर रेस्ट किए, फिर दोपहर का खाना हम लोग गजानन महाराज के वहीं पे किए प्रसादालय में। इसके बाद हम लोग निकल पड़े अपने घर की ओर, बैक टू मुंबई। बेटा थोड़ा सैड हो गया है क्योंकि ट्रिप अभी ख़त्म हो गई है। आप लोग भी अगर नासिक आते हैं त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने तो ये साइट विजिट भी कर सकते हैं एक दिन में। गजानन महाराज में अगर आप लोगों को स्टे मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ रूम्स मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। यहाँ पे लक बहुत अच्छा था तो रूम मिल गई थी। वैसे बाहर में भी बहुत सारे होटल्स हैं और भी बहुत सारे आश्रम भी हैं, वहाँ पे भी ठहरने की व्यवस्था हो जाएगी। नासिक का ट्रिप यहीं तक रहा हमारा। फर्स्ट ब्लॉग अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें, और ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। प्लीज़ बेल आइकन को दबा के सब्सक्राइब कर ले। व्यू देखिए कितनी सुंदर है। मुंबई टू नासिक बाय रोड अगर जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को। व्यू देखते देखते भी जा सकते हैं। व्यू के साथ साथ रास्ते भी बहुत ही सुंदर हैं। जो ड्राइविंग कर रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग नासिक से 4 बजे निकले। 3.5 घंटे का रास्ता है। एक दिन में भी दर्शन करके बैक टू मुंबई जा सकते हैं। सुबह निकल के फिर दोपहर तक दर्शन करके फिर शाम को बैक टू मुंबई। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।